हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो भाई आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का भी शुभारंभ कर रहे हैं और एज वेल एज क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स का हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मेनली हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये मैं हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि कुछ भी ना रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही लाइट रखो। ठीक है, और चीजों को समझने की कोशिश करो। जब समझ लो तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है ना, और जब कोई क्वेश्चन यहाँ पे आए, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये कुछ ऐसी सी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि आप अगर आप अपनी हैबिट्स में डाल लें तो मैथमेटिक्स एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेट्स का चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये सेट्स क्या होता है ना भाई। इसका चैप्टर का नाम सेट्स क्यों है, सेट क्या होता है, और इसकी बहुत सारी बातें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाली हैं। तो बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ चीजों को आप लोग जो है समझने की कोशिश करें। ठीक है, एंड देन उसके नोट्स बना के चलें। तो आज इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एंड सॉल्यूशंस में हम लोग क्वेश्चंस के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो सेट्स, तो बेसिकली आज हम इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि भैया एक तो सेट क्या है ना, मैथमेटिक्स में सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। फिर इस सेट के बारे में जानेंगे ना, अबाउट सेट। जैसे हम लोग जानेंगे कि यार रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ वाइडली नॉन सेट्स हैं ना, तो पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स, ठीक है, इनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो मेनली आज के इस लेक्चर में हमारा ये 3 एजेंडा है। एजेंडा नंबर 1, एजेंडा नंबर 2 एंड एजेंडा नंबर 3। ठीक है, तो आइए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भैया सेट क्या होता है ना। सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। ठीक है, व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है। ठीक है जी, व्हाट इज सेट। ठीक है, आइए तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया व्हाट इज अ सेट। ठीक है, कहते हैं कि सेट बेसिकली क्या होता है। सेट बेसिकली क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या है। कहते हैं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है ना, द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग है बच्चों ऐसी डेफिनेशन, ठीक है ना, जो इंसान टू इंसान चेंज ना हो। डेफिनेशन शुडंट वेरी, डेफिनेशन शुड नॉट वेरी मतलब चेंज फ्रॉम, डेफिनेशन शुड नॉट चेंज, है ना। डेफिनेशन शुड नॉट वेरी लिखो, चेंज लिखो, कुछ चेंज। डेफिनेशन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, बहुत ही प्यार से, आराम से, शांति से। देखो, लर्निंग शुड ऑलवेज बी स्लो। ठीक है, आप ने जब पहली क्लास करी थी तो 1 साल लगाया, लेकिन आज मैं आपको पहली क्लास के सारे क्वेश्चंस करने को दूंगा, आप 1 घंटे के अंदर पूरे पहली क्लास को खत्म कर दोगे। तो कहां आपको 1 साल लगा था जब आप बहुत छोटे थे, पहली क्लास में इतना सब कुछ याद करने के लिए आपको 1 साल लगा था। और आज आप इतना सीख चुके हैं कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, पहली क्लास 1 घंटे में, दूसरी क्लास 2 घंटे में, तीसरी क्लास 3 घंटे में, चौथी क्लास 4 घंटे में, और 5वीं क्लास 5 घंटे में आप निपटा देंगे।
ठीक है, लेकिन आपको इन्हीं 5 क्लासों को करने में 5 साल लगे थे। तो लर्निंग शुड बी स्लो। चलिए, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्या है कि सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कुछ चीजों का। चलिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भैया टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का कलेक्शन बनाओ, है ना। तो अब सोनू भाई जो हैं हमारे, ठीक है, टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, अब हमारे इसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, इसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहेगा टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में, कोई कहेगा कि यार कियारा सुंदर है, करीना सुंदर है, ठीक है। कोई कहेगा कि बेसिकली और कुछ हुमा कुरैशी सुंदर है, लेट्स से, ठीक है। कोई कहेगा कि कियारा, करीना, हुमा और क्या क्या एक्ट्रेस होती हैं भाई, करिश्मा, ऐश्वर्या, ठीक है। ये किसी ने 5 एक्ट्रेस बोले। अब आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पक्की बात है बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, नहीं आपने उसको नहीं लिया सर, है ना, आपने जैकलीन फर्नांडिस को तो लिया ही नहीं है सर, आपने सोनम कपूर को तो लिया ही नहीं है सर। तो हर बच्चे का ये कलेक्शन अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ये जो डेफिनेशन है वो इंसान टू इंसान क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट अ सेट। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई साहब? आप खुद सोचो, आप इस बात से सहमत हैं क्या कि ये टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है? नहीं है। आप में से ही कोई बच्चा क्या बोलेगा? नहीं सर, आप एक काम करो सर, इसके अंदर से हुमा हटा दो, हुमा कुरैशी को हटा दो सर, इसके अंदर आप जो है सोनम को रखो। तो ऐसे करके अगर आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों की ये जो कलेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। तो ऐसा कलेक्शन जिसकी डेफिनेशन हर बच्चे के हिसाब से चेंज होती हो, उसको हम सेट नहीं कहते, है ना, उसको हम सेट नहीं कहते। तो टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का जो कलेक्शन है, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। हमने कहा कि सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब जिसकी डेफिनेशन बच्चा टू बच्चा, इंसान टू इंसान चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक दूसरा आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि भैया टॉप 5 यूट्यूब चैनल, टॉप 5 यूट्यूब चैनल, टॉप 5 यूट्यूब चैनल। अब टॉप 5 यूट्यूब चैनल है ना, यू लाइक, आप जो पसंद करते हो। अब यहां पे हर बच्चे का क्या होगा? आंसर डिफरेंट होगा। तो जब कलेक्शन की जो डेफिनेशन है वो इंसान टू इंसान चेंज हो रही है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे कि यार इट इज नॉट अ सेट, ठीक है ना। भैया किसी बच्चे का कहेगा कि यार टॉप 5 यूट्यूब चैनल में, है ना, XYZ अच्छा चैनल है, ABC अच्छा चैनल है, DEF अच्छा चैनल है, GHI अच्छा चैनल है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा बच्चा कहेगा नहीं मेरे को GHI पसंद नहीं है, मेरे को PewDiePie पसंद है, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चा टू बच्चा क्या हो रहा है? टॉप 5 यूट्यूब चैनल यू लाइक, दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है ना। तो सेट बेसिकली है क्या? सेट में अगर मैं आपसे कहूं कि भैया प्राइम नंबर्स, या एक काम करते हैं, प्राइम नंबर बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती है, ऑड नंबर्स है ना, बल्कि मैं लिखूंगा ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10,
ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर मैंने आपसे ये बोला बच्चों, तो आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं, 6000 बच्चे हैं, 6 लाख बच्चे हैं, सभी कहेंगे कि यार 10 से छोटे ऑड नंबर्स तो सर ये होंगे, सबका आंसर सेम आएगा। सो दिस इज अ ये क्या है बेटा, एक ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसा डिफाइंड है ये कलेक्शन, इसकी डेफिनेशन इंसान टू इंसान चेंज नहीं हो रही है, सबका आंसर सेम आएगा। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो दिस इज अ सेट, ये एक सेट है। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अगर मैं बोलूं लेट से, ये तो एक एग्जांपल था। अब मैं अगर आपको दूसरा एग्जांपल बोलूं कि मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल लेस देन 25, तो 25 से छोटे 5 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर होंगे बेटा, कौन कौन से नंबर होंगे? 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 25 नहीं ले सकते क्योंकि 25 से तो छोटे चाहिए। तो ऐसा कलेक्शन क्या कहलाएगा, सेट, क्योंकि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बच्चा टू बच्चा इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, सभी बच्चों का सेम आंसर आएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ सेट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सेट। ठीक है, अब मैं आपसे कहने लगूं बच्चों, ठीक है ना, अब मैं आपसे कहने लगूं बच्चों, टॉप टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। अब यहां पे कुछ नाम चलो अनडिस्प्यूटेड आ जाएंगे कि भैया विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। मान लो हमने ये लिख दिया। अब आप कहोगे नहीं सर, आपने युवराज को नहीं लिया, आप युवराज को लो। ठीक है ना, तो आपकी क्लास के अंदर ही लड़ाई बच जाएगी किस बात के ऊपर, अरे भाई रविंद्र जडेजा नहीं सर, युवराज सिंह लो। अरे सर आपने सहवाग तो लिया ही नहीं सर, रोहित शर्मा की जगह सहवाग लो ना सर। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनकी डेफिनेशन इंसान टू इंसान वेरी करे, इसको हम लोग नॉट अ सेट। ये क्या है बेटा, इट्स नॉट अ सेट। ये कलेक्शन एक सेट नहीं है, ये कलेक्शन एक सेट नहीं है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है बाबू, क्या सेट है क्या सेट नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको यह बताना है कि क्या सेट है और क्या सेट नहीं है। फटाफट से इस वीडियो को बेटा पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो आइए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है क्या मेरे पास, यहां पे नहीं है। चलिए मैं खुद ही एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैं खुद ही क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, मैं खुद ही क्वेश्चन लिखता हूं। क्या क्वेश्चन लिखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन कौन से इनमें से सेट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स, है ना, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ
बेस्ट मैथमेटिक्स बुक्स। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स लेस देन 7, सॉल्यूशन ऑफ x² - 4 बराबर 0। ब्यूटीफुल mountains in the world, beautiful rivers in world, ठीक है। बेस्ट स्कूल schools best schools in your city। चलिए जी स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिख दिए हैं। ठीक है ना, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए कि भैया क्या कौन से इसके अंदर से सेट हैं और कौन इसके अंदर सेट नहीं है, विद द रीजन, है ना, रीजन जरूर देना है आपको। चलिए, तो अब देखिए, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स। ठीक है, हर बच्चा इसका अलग आंसर देगा। कोई कहेगा यार शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है ना, आमिर खान। कोई कहेगा नहीं 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 सर, ऋतिक रोशन है, अजय देवगन है, टाइगर श्रॉफ है। ठीक है ना, तो ये हर बच्चा क्या कर रहा है, अलग अलग डेफिनेशन दे रहा है। तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है ना, हेंस इट इज नॉट अ सेट। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, इट इज नॉट अ सेट। ये एक सेट नहीं है, नॉट ए सेट। ठीक है, एज इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है ना, एज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैथमेटिक्स बुक्स। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैथमेटिक्स बुक, इसमें भी अलग अलग आंसर हो सकते हैं किसी के। कोई कहेगा कि नहीं नहीं यार, मेरे को तो आरडी अच्छी लगती है, आरएस भी अच्छी लगती है, कोई एग्जाम्पलर भी अच्छी लगती है। बट कोई बच्चा बोलेगा नहीं 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 नहीं, मेरे को तो आरडी अच्छी लगती है, आरएस अच्छी लगती है, एग्जाम्पलर अच्छी लगती है, पीवाईक्यूज के ऊपर जो बुक्स हैं वो अच्छी लगती है। तो यहां पे भी क्या है, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। ठीक है ना, कोई एक्सपर्ट कुछ बताएगा, कोई एक्सपर्ट कुछ बताएगा, कोई बच्चा किसी को कोई सी अच्छी लगेगी, किसी को कोई सी अच्छी लगेगी। तो इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट। ठीक है, नॉट अ सेट। और रीजन क्या लिखोगे बेटा, सेम, एज इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, रीजन सेम ही लिख दोगे, रीजन सेम ही लिख दोगे। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, प्राइम नंबर लेस देन 7। अब प्राइम नंबर लेस देन 7 जो है वो कैसे लिखोगे आप, प्राइम नंबर लेस देन 7। अब देखो, प्राइम नंबर कैसे होते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है ना, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो मेरे को क्या चाहिए, प्राइम नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे प्राइम नंबर्स चाहिए। अब पूरी क्लास के अंदर, पूरे संसार के अंदर इस पर्टिकुलर कलेक्शन में 2, 3 और 5 ही आएंगे पूरे संसार में। तो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सबका सेम आंसर आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इट्स अ सेट एज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, एज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, एज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, क्लियर है बच्चों, एज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ x² - 4 = 0। अब देखिएगा बच्चों, x² - 4
सॉल्यूशन क्या होगा इसका? x की वैल्यू सॉल्यूशन होगा भैया, x की वो वैल्यूज जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वही क्या होगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखो x की वैल्यू को अगर आप 2 लिख दो या x की वैल्यू को आप -2 लिख दो, ठीक है ना, तो वही सॉल्यूशन होगा इसका। अब ये आंसर हर बच्चे का यही आएगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन पूरे संसार में यही आने वाला है। तो इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो इट्स अ सेट, ठीक है ना, इट्स अ सेट, ठीक है। ब्यूटीफुल रिवर्स इन द वर्ल्ड। अब देखो किसी को गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र अच्छी लगेगी, है ना, कोई कहेगा यार गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र अच्छी है, बट कोई कहेगा यार नहीं यार यमुना तो अभी गंदी हो गई है, यमुना की जगह कुछ और कलेक्शन डालो, ठीक है ना, तो यमुना मतलब वो थोड़ा सा पॉल्यूटेड हो गई ना, तो अब कोई कहेगा नहीं गंगा यमुना की जगह ब्रह्मपुत्र भागीरथी अलकनंदा ये रखो, ठीक है। तो सबके अलग अलग कलेक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो अभी कोई बच्चा बिहार में बैठा होगा, उन्होंने गंगा देखी नहीं, तो उनको क्या पता कि यार गंगा बेस्ट ब्यूटीफुल नदी है, वो कुछ और नदी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इट्स ऑल्सो वेल डिफाइंड, इट्स ऑल्सो नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो इट्स नॉट अ सेट, है ना, इट्स नॉट अ सेट, एज आंसर में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बेस्ट स्कूल्स इन योर कंट्री या बेस्ट स्कूल इन योर सिटी। अब बेस्ट स्कूल इन योर सिटी का क्या है, किसी को ज्यादा बच्चों वाला स्कूल पसंद आता है, किसी को कम बच्चों वाला स्कूल पसंद आता है, किसी को बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो किसी कोई कहता है कि यार बिल्डिंग अच्छी हो ना हो, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, किसी को स्पोर्ट्स में ज्यादा अग्रसर जो स्कूल्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं, है ना भाई। पेरेंट्स की भी डिफरेंट डिफरेंट वो है, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो पेरेंट्स की दृष्टि में वो स्कूल ज्यादा अच्छे हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, तो कुछ पेरेंट्स की दृष्टि में वो अच्छे हैं। तो यहां पे भी क्या है कि भैया डिफरेंट, कोई कहेगा नहीं जी एमजी पब्लिक अच्छा है, कोई कहेगा एमजी पब्लिक एसडी पब्लिक और होली एंजल्स अच्छा है, तो कोई कहेगा नहीं ये एक काम करते हैं एमजी पब्लिक एसडी पब्लिक होली एंजल्स नहीं, शारदेन स्कूल अच्छा है, जीडी गोइंका अच्छा है, ठीक है ना, और लेट्स से गुरु राम राय पब्लिक स्कूल अच्छा है, ठीक है ना। तो डिफरेंट क्या नाम हो सकती है, किसी की फीस कम होती है तो बेस्ट 5 स्कूल। सो ये बेसिकली एज पर द क्राइटेरिया लोगों से डिफरेंट लोग ना इसके डिफरेंट कलेक्शंस देंगे, है ना, डिफरेंट लोग इसके डिफरेंट कलेक्शंस देंगे, तो इसलिए ये भी नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो इट्स नॉट अ सेट, ठीक है बेटा, क्लियर है क्या। तो यहां पे अभी आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया सेट क्या है, ठीक है ना, और क्या सेट नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब जो हमारे पास अगला टास्क है ना वो क्या है बच्चों, कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो पहले सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने अभी आपको तक कुछ नहीं बताया, अभी आपको हमने कहा भैया सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और डेफिनेशन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। तो यहां पे टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की हम बात कर रहे थे, तो पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज हो रही थी, सब लोग अपना अलग अलग कलेक्शन बता रहे थे, तो नॉट अ सेट। लेकिन जब सब लोगों का एक ही कलेक्शन हो देन इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और इट्स अ सेट। इसी तरीके से हमने यहां पे कुछ 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए और हमने देखा कि यार जब सबका ही एक कलेक्शन आए तो इट्स अ सेट, जब सबके डिफरेंट कलेक्शंस आ रहे हैं तो इट्स नॉट अ सेट, ठीक है, क्लियर एज इट। चलिए तो अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट पे। किस पे बात करेंगे बच्चों हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, यानी कि ये सेट को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे मैंने एक सेट की डेफिनेशन लिखी, मैंने कहा कि भैया पहली बात तो जो सेट होते हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो हमने कहा कि यार अब सेट की परिभाषा लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, बाबू बहुत ध्यान से देखना, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स
सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है भैया, अब देखिएगा बच्चों, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो सभी बता देंगे कि यार 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 होंगे। अब बेसिकली क्या मैं ऐसे लिख दूं? नहीं, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो ये क्या है बेटा? कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो सेट को बेटा देखो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ए है, ये क्या है बेटा? सेट ए है। सेट को हम लोग विद इन द करली ब्रेसेस रखते हैं। कैसे रखते हैं बच्चों? विद इन द करली ब्रेसेस रखते हैं एंड सेपरेटेड बाय कोमा रखते हैं, सेपरेटेड बाय कोमा रखते हैं, सेपरेटेड बाय कोमा रखते हैं। सेट को हम लोग क्या करते हैं? विद इन द करली ब्रेसेस रखते हैं, और सेट को हम लोग, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इनको क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्स, है ना। ये क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एलिमेंट्स। ये सेट के एलिमेंट्स हैं। आप कई बार एलिमेंट्स बोलोगे, कई बार मेंबर बोल दोगे, कई बार ऑब्जेक्ट्स बोल दोगे, लेकिन वाइडली क्या यूज होता है? एलिमेंट्स यूज होता है, सेट के एलिमेंट्स। तो सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप कोमा से सेपरेट करते हो और विद इन द करली ब्रेसेस रखते हो। ठीक है ना। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ऐसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है। अब सेट के रिप्रेजेंट करने के भी कई तरीके होते हैं, जिसमें कि एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है क्या नाम जो सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अब देखना बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। ये जो फॉर्म है जिसको हम लोग विद इन द करली ब्रेसेस रखते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा लिखते हैं, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? रोस्टर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको? रोस्टर फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म बोल देंगे या टेबुलर फॉर्म बोल देंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बेटा बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। सेट को रिप्रेजेंट करने की एक और फॉर्म होती है जिसका नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम होता है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर जो फॉर्म है, जैसे इसका नाम है, सेट को बनाने वाली फॉर्म, सेट को बनाने वाली फॉर्म, सेट को बनाने वाली फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या कहते हैं? हम सेट को बनाने वाली फॉर्म को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि सेट ए के अंदर x एलिमेंट्स हैं। क्या हैं? x एलिमेंट्स हैं। हम कहते हैं सेट ए के अंदर x एलिमेंट्स हैं, यानी कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो x है। सेट ए के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं? x जैसे एलिमेंट हैं। और x की यहां पर डेफिनेशन लिख देंगे कि x इज इवन नेचुरल, है ना। हम लिख देंगे x इज लेस देन 10, 10 से छोटा है, एंड x क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। x इज इवन नेचुरल नंबर। फिर से देखेंगे बच्चों, फिर से देखेंगे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं कि हमने यहां पे सेट के सिंपल एक इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से हमने यहां पे ए सेट को इक्वल रख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया, है ना। दिस इज बेसिकली स्टेटमेंट, यू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है ना। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है रोस्टर फॉर्म। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है रोस्टर फॉर्म। इस पर्टिकुलर सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, तो उसमें वो कह रहा है कि सेट ए के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं बच्चों? सेट ए के अंदर x जैसे एलिमेंट हैं
और ये x क्या है, x 10 से छोटा होना चाहिए और x एक इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमने सेट को बनाने वाली फॉर्म से सेट बना दिया। इस फॉर्म को रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, इस फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है, बहुत ही ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यही दो बातें हम लोग फिर से एक नए एग्जाम्पल में फिर से हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं, फिर से समझने के लिए, है ना, फिर से समझने के लिए। चलिए एक दूसरा सेट लेते हैं, ना, समझने के लिए। ठीक है, एक समझने के लिए दूसरा सेट लेते हैं, एक दूसरा सेट लेते हैं। हम लोग लिखते हैं कि भैया B क्या है, B एक सेट है। अब समझना, B एक सेट है, इट इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सेट ऑफ, ये तो सिंपल हमने क्या कर दिया, एक सिंपल डेफिनेशन लिख दिया ना, ये कोई फॉर्म नहीं है। सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5, ये एक सिंपल हमने डेफिनेशन लिखी। अब हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म लिखना होगा बच्चों। ठीक है, अब हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हमें लिखना होगा बच्चों। ठीक है, अब बेटा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं। बी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे, कैसे, एक्स जैसे। अब इस एक्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, ये बेटा नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, वेयर एज एन क्या है, एन 5 या 5 से छोटा है अप टू 5, एंड एन इज नेचुरल नंबर। तो ये सेट को बनाने वाली फॉर्म है बेटा। ये क्या है, उसने कहा सेट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सेट निकालना है। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, हम चाहें तो पहले इसका रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं ना, हम चाहें तो पहले इसका क्या लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। कैसे, सेट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अप टू 5 बोला ना उसने, तो ये हमने रोस्टर फॉर्म लिख दी। क्या लिख दी बच्चों, ये हमने रोस्टर फॉर्म लिख दी, रोस्टर फॉर्म लिख दी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। अब इसी का बच्चों हम लोग क्या भी करेंगे, इसी का हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखेंगे। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, हम कह रहे हैं कि भैया बी सेट के अंदर क्या है, एक्स जैसे एलिमेंट है, एक्स जैसे एलिमेंट है। अब ये एक्स एलिमेंट क्या है, एक्स बेसिकली नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। एक्स बेसिकली क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यानी कि बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंटिंग एनी एलिमेंट ऑफ द सेट बी। तो कह रहा है कि एक्स एलिमेंट की क्या परिभाषा है, कह रहा है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। वेयर, अब मुझे एन भी तो बताना पड़ेगा ना, वेयर एज एन क्या है, एन क्या है, एन इज अ नेचुरल नंबर, एन इज अ नेचुरल नंबर, है ना, लेस देन और इक्वल टू या नेचुरल नंबर अप टू 5। या फिर इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिखने के कई तरीके हो सकते हैं कि n की वैल्यू अप टू 5 तक जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 5 तक जाएगी, वेयर n इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो आज इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, किसके ऊपर, बेसिकली रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या?
उम्मीद कर रहा हूं चीजें सभी को क्लियर होती चली जा रही होंगी। हमने अभी तक कोई भी ऐसी खास पढ़ाई नहीं करी है ना। आप वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है ना। मैं आपको समराइज करा देता हूं। हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने कहा भैया मैथमेटिक्स में सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा कलेक्शन जिसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज ना करती हो, ऐसे कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। हमने यहाँ पे कुछ कलेक्शन पढ़े जिसमें हमने देखा कि यार इंसान टू इंसान डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो ऐसे कलेक्शंस को नॉट अ सेट डिक्लेयर किया हमने। बट ऐसे भी कुछ कलेक्शन हमने पढ़े जो इंसान टू इंसान सेम आंसर आ रहे थे, तो हमने कहा भैया यही कलेक्शंस जो हर इंसान का सेम है, हर इंसान का सेम ही आए, ऐसे कलेक्शंस को हम लोग सेट बोलते हैं। फिर हमने आपको कुछ 5-6 क्वेश्चंस दिए और हमने आपको ये बताने की, ये पूछने की आपसे कोशिश करी कि इनमें से कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं। उसके बाद बच्चों हमने आपसे कहा कि यार सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। तो हमने आपको बताया कि यार सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। इसके अंदर हम लोग सेट के एलिमेंट्स को विद इन द कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा लिखते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि यार दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि ऐसी फॉर्म जो सेट को बनाए, सेट को बनाने वाली फॉर्म। इसमें हम कहते हैं सिंपल कि भैया ए सेट है, ठीक है ना, इसके अंदर एक्स जैसे एलिमेंट हैं। अब ये एक्स की फिर हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, एक्स की हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म। सेम यही काम हमने यहां पे दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी किया है कि भैया बी क्या है, सेट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। तो 5 तक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, 5 तक नेचुरल नंबर कौन से हुए, 1 2 3 4 5, उनके स्क्वायर्स का सेट, ठीक है ना। तो ये हमने यहां पे डेफिनेशन लिख रखी थी, तो उसको हमने रोस्टर फॉर्म लिख दिया और उसी का ही हमने क्या लिखा बच्चों, उसी का हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। सो उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों को रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म 10-20% तो आ गया होगा। बाकी हम जैसे 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 क्वेश्चंस, धैर्य बहुत बड़ी चीज है, जैसे 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 हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, शिवानी, शिवानी यार आयुष जरा मिक्स करके पानी पिलाइए यार जरा। ठीक है, एक गिलास और ऐसा लाके दे दिए पानी। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू और
तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक दो और माइनर से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना। तो यहां पे पहले तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं नोट करने की, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं टू इंपॉर्टेंट नोट्स। टू इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं यहां पे एक सेट बोलता हूं आपको, इट इज ए सेट, ए सेट ऑफ ऑल द लेटर्स, all the letters of the word school. Set of all the letters of the word school. ठीक है ना। हमने क्या कहा आपसे, एक हमने एक सेट डिफाइन किया कि सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो हमारे पास स्कूल वर्ड जो है उसके अंदर क्या क्या लेटर्स यूज हुए हैं, एस, सी, एच, ओ, एल, ठीक है ना। एस, सी, एच, ओ, एल, ठीक है, यही लेटर्स हैं। अब अगर हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड विद इन द कर्ली ब्रेसेस, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। तो पहली जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों नोट करने की कि कभी भी सेट के अंदर आप लेटर को रिपीट ना करें भैया। इस लेटर को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे मतलब लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको कभी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने हैं, है ना। तो पहली बात जो नोट करने की है वो ये है कि भैया एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड। सेट के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये गलत है, ये सही है। क्योंकि आप थोड़ा देखो ध्यान से, उसने कहा स्कूल वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उनका सेट चाहिए आपको। अब स्कूल वर्ड के अंदर ओ लेटर भले ही 2 बार यूज हुआ है लेकिन लेटर तो ओ ही है ना। उसने क्या कहा, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स, तो भाई उसमें स्कूल वर्ड बनाने के लिए आपको कौन कौन से लेटर की जरूरत है, एस की, सी की, एच की, ओ की और एल की। अब वो आपको 2 बार चाहिए वो बात अलग है, लेकिन लेटर तो ओ ही है ना, ठीक है। तो एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड, बहुत ही ध्यान से देखना। कल को मैं आपको कहने लगूं कि सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, तो आप मेरे को बी सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स दोगे, एम आई एस पी, ठीक है। आई भले ही 4 बार यूज हुआ है लेकिन आप एक ही बार बताओगे, एस भले ही 4 बार यूज हुआ है बट आप एक ही बार बताओगे, और पी भले ही 2 बार यूज हुआ है लेकिन आप एक ही बार बताओगे। सो दिस इज सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी इज MISP, ठीक है। तो हमने पहली बात क्या लिखी भैया नोट में, 2 इंपॉर्टेंट नोट्स में, एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड। एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमैटेरियल।
मतलब समझेंगे बच्चों, इसका मतलब क्या है कि किसी भी सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाए, मान लो यहां पे मैं यहां से शुरू कर देता, भाई जरूरी थोड़ा ही है इधर से ही करना है। मान लो मैं इधर से करना शुरू कर देता भैया, LOHCS, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, लेटर्स तो वही है ना मेरे भाई, लेटर्स तो वही हैं जो स्कूल वर्ड को बनाने में यूज हुए हैं। तो ऑर्डर इज इमैटेरियल। एलिमेंट्स का ऑर्डर, ये भी सेट ए ही कहलाएगा, ये भी सेट ए ही कहलाएगा। तो ऑर्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो जाए, दाएं बाएं हो जाए, है ना, OH यहां से उठ के इधर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि अब LO यहां से देख लिया मैंने, फिर CHS, ये भी सेट क्या है, ए ही है। एज लॉन्ग एज द एलिमेंट्स आर सेम, सेट विल बी द सेम। ठीक है ना, एलिमेंट्स तो सेम ही है ना भाई, एलिमेंट्स आगे पीछे हैं लेकिन एलिमेंट्स तो सेम ही है ना दादा। ठीक है, तो ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की। क्या कि भैया एक तो एलिमेंट्स किसी भी एक सेट में रिपीट नहीं होते, दूसरा एलिमेंट्स किसी भी सेट में रिपीट नहीं होते, दूसरा एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमैटेरियल, है ना, एलिमेंट्स का ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी सेट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ए ही हैं, है ना, ये जितने भी सेट्स हैं ये भी सेट ए ही हैं, ये भी सेट्स क्या हैं, ए ही हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या, क्लियर है, ये दोनों बातें सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुई क्या। ठीक है, एलिमेंट्स नॉट रिपीटेड इन अ पर्टिकुलर सेट एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इमैटेरियल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बहुत ही प्यारा सा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एंड उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप आनंद भी ले रहे होंगे, चीजों को समझने का आप आनंद भी ले रहे होंगे। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या, ये एग्जांपल हटा दूं, है ना, बात तो वही है, जो इधर बोली है वो इधर बोली है। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ये हमें पढ़ना है बेटा, बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ध्यान से देखना। हमारे पास अभी क्या है बेटा, यहां पे SCHOL एक सेट है, ये हमने लेफ्ट साइड से उठा लिया ये सेट। ठीक है ना, हमने ये लेफ्ट साइड से उठा लिया ये सेट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, ये सब क्या है, सेट के क्या है बेटा, एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट belongs to set, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू सेट। ठीक है ना भैया, एस किससे बिलोंग कर रहा है, ए सेट से, सी किससे बिलोंग कर रहा है, ए सेट से, एच किससे बिलोंग कर रहा है, ए सेट से, ओ किससे बिलोंग कर रहा है, ए सेट से, एल किससे बिलोंग कर रहा है, ए सेट से। तो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू द सेट। ठीक है, अब इस बात को मैथमेटिकली देखेंगे बेटा, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली बच्चों, मैथमेटिकली बच्चों जो बिलोंग्स टू होता है ना, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब समझते हो, आई बिलोंग्स टू मुजफ्फरनगर, यू बिलोंग टू योर सिटी, यू बिलोंग्स टू SD पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, यू बिलोंग्स टू खन्नास फैमिली, है ना, आप जहां से संबंध रखते हैं
तो हम कहते हैं कि यू बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। लेट्स से किसी का बच्चे का नाम है आस्था गुप्ता, तो हम कहेंगे कि आस्था बिलोंग्स टू गुप्ता फैमिली, ठीक है ना। आस्था लेट्स से फॉर एग्जांपल एमजी पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, तो हम लोग कहेंगे आस्था बिलोंग्स टू एमजी पब्लिक स्कूल, ठीक है ना। आप समझ में आ रही है बात को। तो अगर आस्था सीबीएसई बोर्ड से पढ़ती है तो आप कहेंगे कि आस्था बिलोंग्स टू सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आस्था कहां से बिलोंग कर रही है, ठीक है। सो मैथमेटिकली जो बिलोंग्स टू है, इसके लिए हमारे पास क्या है साइन, इसके लिए हमारे पास क्या साइन है, ऐसे ये साइन है, बल्कि ये भी नहीं है, ये साइन है। दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है ना। ये क्या है, साइन ऑफ बिलोंग्स टू है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। एस क्या कर रहा है बेटा, एस बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। सी क्या कर रहा है बेटा, सी बिलोंग्स टू सेट ए, एच बिलोंग्स टू सेट ए, ओ बिलोंग्स टू सेट ए, एल बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है बेटा, बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। ये सब एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर रहे थे, जिस सेट के अंदर ये थे। तो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सेट। क्लियर है क्या, क्लियर है बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू उम्मीद कर रहा हूं सभी को क्लियर होगा। तो प्लीज फटाफट से इसको नोट करिएगा, प्लीज फटाफट से इसको नोट करिएगा बच्चों, ठीक है बेटा। प्लीज फटाफट से इसको नोट करिएगा बच्चों। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग यहां जाएं तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे कि भैया जो 2 है वो एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 4 क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट ए है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 6 क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट ए है, तो 6 बिलोंग्स टू सेट ए। 8 क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, 8 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स लास्ट में क्वेश्चंस पे प्रोसीड हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चंस पे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए मैं आपको इलस्ट्रेशन साथ ही साथ कराते चला जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको साथ ही साथ कराते चला जा रहा हूं। अब मेरा काम क्या है, आगे आगे आपको क्वेश्चंस कराना, जो एनसीईआरटी के अंदर आपको एग्जांपल्स दिए हैं उनको कराना, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कराना, ठीक है। तो वो हम करेंगे, लेकिन अगर हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ पॉपुलर सेट्स हैं, पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स। देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, इस दुनिया में 2 तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स 2 तरह के होते हैं। रियल नंबर्स कैसे होते हैं, एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड एज रियल नंबर। तो ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। तो अब एक तो होते हैं बिना पॉइंट वाले नंबर, बिना पॉइंट वाले नंबर कैसे होते हैं बच्चों, लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, बिना पॉइंट वाले नंबर। तो बिना पॉइंट वाले नंबर लिख दूं क्या यहां पे, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है। बिना पॉइंट वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये आपका 0 इंटीजर है। क्या है बच्चों, ये आपका 0 इंटीजर है। और ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये क्या है बच्चों, आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर की कैटेगरी में भी रखते हैं, ठीक है ना। दिस आर द नेचुरल नंबर्स एज वेल, नेचुरल नंबर्स, काउंटेबल नंबर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 0 इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर मिला के
क्या होता है, होल नंबर का कैटेगरी होता है ना, होल नंबर। फिर होते हैं पॉइंट वाले नंबर, फिर होते हैं बच्चों पॉइंट वाले नंबर। अब पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है यार, पॉइंट में प्रॉब्लम है या तो पॉइंट के बाद ये खत्म हो जाए, जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये खत्म हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर खत्म ना हो तो रिपीट होते चला जाए, तो हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। भाई खत्म तो हो नहीं रहा है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग का बच्चों क्या मतलब होता है, टर्मिनेटिंग का खत्म हो जाना है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग कुछ भी बोल सकते हैं। रेकरिंग मतलब बार बार रीअकर होना, रिपीट होना। या फिर अगर हम लोग बात करें तो तीसरी कैटेगरी भी होती है कि भैया पॉइंट के बाद ना तो खत्म ही हो रहा है ना रिपीट ही हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब बेटा बहुत ही ध्यान से देखना, ये टर्मिनेटिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये तो हो गए आपके रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। और भाई साहब ये P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर क्या है, इंटीजर्स है। P और Q रैशनल नंबर में क्या होते हैं बच्चों, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाले नंबर भैया P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाते, इनको बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और ये P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाते। ये आपको जनरली स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ना, ठीक है। इर्रेशनल में पाई, ई, ये सब है ना, पाई भी इर्रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल नंबर्स हैं। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो जितने भी इंटीजर्स हैं है ना, अब आप देखें नंबर लाइन पे, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। अब आप देखो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो, अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर भी देखो, आप अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 1.12 भी यहीं आ जाएगा, ये वाले भी यहीं आ जाएंगे, ठीक है ना, √2 भी यहीं आ जाएगा, ठीक है ना, √2 भी यहीं आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि ये सारे के सारे नंबर्स आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड दीज आर द रियल नंबर्स, ठीक है, दीज आर द रियल नंबर्स। अच्छा बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं उनको भी अगर अपॉन में 1 लिख दें, ठीक है ना भाई, जैसे देखो ना इंटीजर्स हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो उनको भी अपॉन में 1 लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इंटीजर्स भी क्या होते हैं हमारे, दे आर ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज रैशनल। इंटीजर्स को रैशनल बोल सकते हैं, रैशनल को इंटीजर नहीं बोल सकते। तो टेक्निकली तो अगर आप देखें तो इंटीजर्स भी अगर हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, तो रियल नंबर 2 पार्ट में डिफाइंड है, या तो रैशनल या इररैशनल, है ना, क्योंकि इंटीजर्स को मैंने रैशनल बोल दिया। तो ये मैथमेटिक्स में ना डिफरेंट डिफरेंट दीज नंबर्स को हम लोगों ने सेट से रिप्रेजेंट किया है। जैसे सबसे पहले n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है बच्चों। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या बोल दिया, हमने n बोल दिया। अब हम लोग आ गए भैया z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग z पॉजिटिव बोल दें तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसके अंदर खाली पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, कौन से वाले, 1, 2, 3 वाले, ठीक है। बेसिकली n और z पॉजिटिव बराबर ही होते हैं अगर आप देखो तो। z नेगेटिव मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। मैथमेटिक्स में नेगेटिव इंटीजर्स का जो कलेक्शन है उसको हम लोग z नेगेटिव से शो करते हैं। देन रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो q से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। इररेशनल नंबर को हम लोग t से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। तो कल को अगर कहीं पे लिखा होगा ना तो आप मेरे से पूछना नहीं कि सर ये n z वगैरह ये क्या है, ठीक है ना। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो r क्या है बच्चों, यहां पे
R is the set of real numbers. R is the set of real numbers. तो अभी पूरी 11वीं 12वीं ये सब सेट्स काम आते रहेंगे ना, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको ये सब चीजें यूज होती हुई दिखाई दी जाएंगी। सेट का काफी यूज है, कैलकुलस में काफी यूज है, रिलेशन फंक्शन को पढ़ने में काफी यूज है, प्रोबेबिलिटी को पढ़ने में काफी यूज है, ठीक है ना। तो सेट आपको कहीं ना कहीं दिखाई देते ही रहेंगे, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में तो खासकर और रिलेशन फंक्शन में खासकर, ठीक है। ओके, तो W क्या है बेटा, यहां पे सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये हमने पॉपुलर मैथमेटिकल, है ना, सेट ऑफ होल नंबर्स, तो पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स। तो ये सारे सेट्स भी आपको लिखवा दिए हैं, फटाफट से आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। बट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको सारी बात एक बार से फिर से रिकॉल कराना चाहता हूं। हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है। हमने कहा यार कि एक ऐसा कलेक्शन जो आपका और मेरा सेम आए, ठीक है, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट बोलते हैं। हमने कुछ एग्जांपल लिए जिसमें हर बच्चे का अलग अलग कलेक्शन आ रहा था, तो हमने कहा कि दिस इज नॉट अ सेट। फिर हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी लिए जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हमने देखा कि यार हर बच्चे का सेम ही कलेक्शन आ रहा था, तो दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन, और ऐसे कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। सो मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 25, ये भी हर बच्चे का सेम आएगा, तो इसलिए ये कलेक्शन भी क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। फिर हमने कुछ बच्चों से क्वेश्चंस कराए कि भैया बताओ कौन कौन से यहां पे सेट हैं और कौन कौन से सेट नहीं है, ठीक है। तो जिस केस में हर बच्चे का सेम आंसर आ रहा था उसको हमने सेट बोला। जब हर बच्चे का डिफरेंट आंसर आ रहे थे तब हमने कहा कि भैया ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, बच्चा टू बच्चा डेफिनेशन ही वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब इट्स नॉट अ सेट। फिर बच्चों हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में गए। हमने कहा यार सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक है रोस्टर फॉर्म, जहां पे हम लोग अपने कलेक्शन के एलिमेंट्स को लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन द कर्ली ब्रेसेस। फिर हमने कहा कि यार इसी सेट को ऑब्टेन करने वाली एक सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाली फॉर्म भी है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार ए सेट के अंदर एक्स एलिमेंट होगा और एक्स एलिमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं कि एक्स एलिमेंट 10 से छोटा होगा, एक्स इवन नेचुरल नंबर होगा। तो उस हिसाब से हमने आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में भी बताया। फिर हमने आपको दो इंपॉर्टेंट नोट्स बताए। हमने कहा कि सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स को हम लोग रिपीट नहीं करते, ठीक है ना, सेट के अंदर एलिमेंट्स इन सेट आर नॉट रिपीटेड। दूसरा हमने ये भी कहा कि अगर एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाएं, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज कर दें हम लोग, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेट वही सेट रहेगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमैटेरियल। फिर हमने आपको कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू बताया कि भैया एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सेट। बिलोंग्स टू का साइन भी बताया और यहां पे लिख के भी दिखाया। फिर हमने आपको स्टूडेंट्स पॉपुलर मैथमेटिकल नंबर्स के बारे में जानकारी दी और उन नंबर्स के सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किन नाम से डिनोट करते हैं, वो सारे के सारे नाम भी आपको लिखवाए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 30-40% चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब जाके चीजें 100% क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स, तो अब उसने बोला हमसे पहले ही एग्जाम्पल में एनसीईआरटी के कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन द रोस्टर फॉर्म। अब देखो उसने सॉल्यूशन का सेट है ना, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 करके हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। तो x प्लस 2 और यहां पे -1 x प्लस 2, इट मीन्स x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज x की वैल्यू या तो -2 होगी या +1 होगी, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये सॉल्यूशन है ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये। अब मुझे इसको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि देखो जी सॉल्यूशन जो हमारे पास आया
उससे हमने सॉल्यूशन सेट बनाया और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन द करली ब्रेसेस इज द रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म में हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? सभी बच्चों को चीजें क्लियर हैं? जल्दी बताइए। क्लियर हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, यहां पे उसने 1 - 2 लिख दिया, हमने -2 1 लिख दिया। ये बात हमने पहले लिखवा दी कि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, मैंने आपको नोट करने के लिए समय नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही होते चले जाएंगे ग्रेजुअली। देखो, कई बार अगर आपने देखा हो, कहीं हम नई जगह जाते हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन जब वहां से वापसी आते हैं तो बड़ा लगता है, अरे यार ये तो बिल्कुल ही नजदीक था, ठीक है? तो डिस्कवरी जब हम लोग करते हैं, तो क्योंकि हम लोग के अंदर पेशेंस नहीं होता है ना, वी जस्ट नीड टू फाइंड इट वेरी फास्ट। तो वही वाली चीज है कि अभी हम लोग इसको कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये कितना लंबा है, लेकिन जब ये हो जाएगा आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है ना? सो चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं सेकंड नंबर। अब देखो, ये उसने सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। क्या बोल रखी है बेटा? क्या दे रखी है? सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। लेट, अभी सेट का नाम तो नहीं दिया उन्होंने, पर हमने कह दिया लेट ये सेट ए है। अब ये सेट क्या है? उसने कहा x एलिमेंट्स हैं सेट में, और x क्या होना चाहिए? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं रोस्टर फॉर्म में तो लिख दूंगा, लेकिन मेरे को एक बात सुनो, x का जो स्क्वायर है वो 40 से छोटा होना चाहिए, और x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो, पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिना पॉइंट वाले पॉजिटिव नंबर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स भी होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है? वो कह रहा है कि x का जो स्क्वायर है वो लेस देन 40 होना चाहिए। तो ये आपकी x की वैल्यूज है, ये आपकी x की वैल्यूज है। x स्क्वायर की वैल्यूज क्या होंगी? 1 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो देखो, सिर्फ यहां तक के जो x स्क्वायर है वो सिर्फ 40 से छोटे हैं, ये वाला 40 से छोटा नहीं है। तो यानी कि हम लोग x की दुनिया से इसको हटा देंगे। तो हमें कैसे x चाहिए? हमें बेटा ऐसे x चाहिए जिनके स्क्वायर 40 से छोटे हों। तो यानी कि हमें ऐसे x चाहिए, हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। हमें ऐसा क्या चाहिए? x चाहिए जिसके स्क्वायर 40 से छोटे हैं। तो इवेंचुअली हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए। फिर से देखो, फ्रेश पढ़ो क्वेश्चन को। ऐसे x लाके दो, ऐसे x लाके दो जिनके स्क्वायर 40 से कम हो, तो हमें x चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे x जिनके स्क्वायर 40 से छोटे हैं, ऐसे x ये हैं, ठीक है बेटा? क्लियर है क्या? तो ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, लिख दिया है। क्लियर है क्या? जल्दी से देखो ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है क्या? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से आप नोट करते हुए चलिए। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, कि कई बार जैसे ये लिखते हैं ना हम लोग, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना? x इज अ, देखो ना क्या लिखा है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इतनी बड़ी बात ना लिख के ना, अगर कभी हमको ऐसा लिखना हुआ तो इतनी बड़ी बात ना लिख के आप अगली बार से ऐसे लिख दो कि x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। बट z पॉजिटिव क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और x उससे बिलोंग करता है। तो या इतनी बड़ी बात ना लिख के आप इतना छोटा सा भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव।
ठीक है ना। x क्या है, z पॉजिटिव से बिलोंग करता है, यानी कि x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब उसने कहा राइट द सेट ए। अब ये सेट ए दे रखा है बच्चों, कह रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाओ, यानी कि सेट बनाने वाली फॉर्म, सेट बनाने वाली फॉर्म के अंदर दिखाओ। ठीक है, अच्छा ये जो डॉट 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 लिखा है ना, हालांकि ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे, इसका मतलब है कि इट इज गोइंग टू इनफाइनाइट। ये व्हाट्सएप वाला डॉट 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 नहीं है। इट इज मैथमेटिक्स में 3 डॉट का मतलब है कि भैया चीजें इनफाइनाइट तक जा रही हैं। अब उसने कहा हमसे कि यार इसको ना हमें क्या करना है बेटा, सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें सेट ए को क्या करना है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखें भाई? तो हमने पहले ना यार ये देखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म लिख तो दूंगा, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी तो पता चले इस एलिमेंट की। तो मैं देख रहा हूं कि यार कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि यार ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है ना। ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर्स ले रहे हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि x क्या है बेटा, ए सेट के अंदर x एलिमेंट है और x क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। और n क्या है, n नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर को दिखाने के लिए मैं क्या कहूंगा, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लिख दिया मैंने सेट बिल्डर फॉर्म। अरे लिख दिया मैंने सेट बिल्डर फॉर्म, चेक कर लो भाई। मैंने कहा ए सेट के अंदर x एलिमेंट है और x एलिमेंट क्या है, x एलिमेंट नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, यानी कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा दिया। ठीक है ना, और नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो ये स्क्वायर्स भी इनफाइनाइट आएंगे। क्लियर है क्या? जल्दी से बोलो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो उसने भी ऐसे लिख रखा है, उसने भी ऐसे लिख रखा है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इसको नोट भी कर सकते हो आराम से। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो ठीक है, ठीक है, चलें आगे। राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये कोई सेट है, लेट, हम लेट कह देते हैं ना, क्योंकि हमें तो दिया हुआ नहीं है कि सेट का नाम क्या है। तो हमने कहा भैया लेट ये जो गिवन सेट है वो ए है। ठीक है, अब तुम्हें इसको सेट बिल्डर फॉर्म के तौर पे लिखना है, इसको तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म के तौर पे लिखना है। अब कैसे लिखोगे भाई सेट बिल्डर फॉर्म? तो सबसे पहले तो तुम्हें फील होना चाहिए कि ये पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपको ये फील होना चाहिए कि यार ये पैटर्न है क्या। अब मेरे को लग रहा है यार कि नीचे वाला नंबर ना ऊपर से 1 ज्यादा है, यानी कि अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 है। अब आप n की वैल्यू को 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, तो आपके पास ये सारे नंबर आने शुरू हो जाएंगे। तो यही लॉजिक लगाया मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए। मैंने कहा भाई ए सेट के अंदर x एलिमेंट है। अब x की परिभाषा क्या है, x आएगा कैसे, x आएगा n/n+1 करने से, वेयर n क्या है, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड n की वैल्यू आप 6 और 6 से छोटी लेना।
6 या 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स जब तक आप लोगे तो ये सारे नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसे करके हमने क्या करा बेटा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म हमने लिख दिया है। क्या लिख दिया बेटा हमने, इसका सेट बिल्डर फॉर्म हमने लिख दिया है। ठीक है कि x क्या है, ए सेट के अंदर x एलिमेंट है और x एलिमेंट की परिभाषा क्या है कि आपको n/n+1 करना है तो आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन n की वैल्यू क्या रखनी है, नेचुरल नंबर वैल्यू रखनी है। और कहां तक के नेचुरल नंबर रखने हैं, 6 तक के नेचुरल नंबर रखने हैं। तो ऐसे करके आप ना सेट बिल्डर फॉर्म जो है उसको लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हो। ठीक है दादा, क्लियर है क्या? आगे चलें। चलिए तो फटाफट से नोट करेंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत ना आंसर यहां से चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत, मतलब उन्होंने n बिलोंग्स टू n ना लिख के n नेचुरल नंबर लिख दिया होगा, मतलब बात यही होगी, पर लिखने का तरीका बच्चा टू बच्चा थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे अगर हम पीछे देखें तो देखो उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि n इज अ नेचुरल नंबर और n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक होगी। हमने इसी बात को क्या बोला, हमने बोला भैया n नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, और n की वैल्यू 6 या 6 से छोटी होनी चाहिए। तो 6 या 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, यही होते हैं। तो अब लिखने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनली आउटकम यही आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अब आई थिंक ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद वी हैव द एक्सरसाइज टू सॉल्व। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन खत्म भी हो जाएगा। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी बाबू। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का आपको लिंक मिलेगा, सीबीएसई क्लास ऐप का लिंक मिलेगा, तो वहां पे आप जाओगे क्लास 11th के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। ध्यान दें, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हाथों से अपनी कॉपी पे नोट्स बनाएं, इससे बढ़िया मजा, जैसे माँ के खाने का स्वाद होता है ना, बिल्कुल वैसा ही स्वाद होता है अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स का। बट स्टिल अगर आपके पास आपके नोट्स खो गए हैं या आपके नोट्स कभी खो जाते हैं तो आपको एक अनदर एड्रेस बता रहा हूं कि सीबीएसई क्लास ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके आपको हमेशा क्लास 11th के एनवाईटी लेक्चर्स के नोट्स आपको हमेशा मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे चलें क्या बाबू? चलिए, सो मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इधर की तरफ में सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और इस तरह की तरफ जो है वो रोस्टर फॉर्म दी हुई है और हमको मैचिंग करनी है। अब देखो ये तो कहने की बात है, जिंदगी में हमेशा देखो बहुत ध्यान से देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर निकालना और सेट बिल्डर से रोस्टर निकालना कौन आसान है ना? कौन सा आसान है? ये आसान है। क्यों आसान है? पहली बात तो रोस्टर से सेट बिल्डर बनाएंगे और सेट बिल्डर हर आदमी का अलग अलग हल्का हल्का सा लिखने का तरीका अलग होता है, तो वो हम चेक करेंगे। तो ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने किस तरीके से लिख रखा है। बट अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो रोस्टर फॉर्म हमेशा सबकी एक ही आती है। तो जैसे अगर हम लोगों ने यहां पे देखा, हम इसको सोल्व करने लगे, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, चलो जी नेचुरल नंबर है, एंड अ डिवाइजर ऑफ 18। डिवाइजर ऑफ 18 का मतलब क्या है बच्चों? फैक्टर ऑफ 18। फैक्टर ऑफ 18। अब मैं प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना? कौन से फैक्टर होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर। तो देखो 18 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से भी हो जाता है, ठीक है, 18 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 6 9, ठीक है, 9 के बाद वाले नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 6 9 कहां है भैया? अच्छा 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 6 9 18, इसकी मैचिंग हम लोग कहां करेंगे? यहां करेंगे।
ठीक है, फैक्टर ऑफ 18, डिवाइजर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 18 बोलो या डिवाइजर ऑफ 18 बोलो। और यहां पे प्राइम फैक्टर की बात नहीं चल रही, पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स की बात चल रही। तो 18 को जो नंबर डिवाइड कर सकें, है ना, फिर से देखते हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हमें निकालने थे बच्चों, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों हमें निकालने थे, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हमें निकालने थे बच्चों जो 18 को डिवाइड करते हैं। तो 18 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 18 को 3 डिवाइड कर सकता है, 18 को 6 डिवाइड कर सकता है, और 18 को 9 भी डिवाइड कर सकता है, और 18 को 18 भी डिवाइड कर सकता है। तो 1 2 3 6 9 18। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर पे चलेंगे बच्चों। अब वो कह रहा है कि x इज एन इंटीजर, अब इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 हो जाएगा, एंड इट इंप्लाइज एक्स का वैल्यू प्लस और माइनस 3 हो जाएगा। यानी कि हमें सॉल्यूशन सेट में क्या मिलेगा, -3 और +3। तो देखो -3 और +3 हमें मिल गया, तो ये हमारी मैचिंग हो गई। फिर वो कह रहा है कि x इज एन इंटीजर एंड x + 1 इज इक्वल टू 1। तो अगर x + 1 इक्वल टू 1 है तो 1 से 1 कट गया, x की वैल्यू तो 0 आ गई, ठीक है ना, और 0 क्या, एक इंटीजर है, तो यानी कि इसका आंसर हमें ये मिल गया। तो जाहिर सी बात है अब इसका हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हमने मैचिंग कर दी है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। सो उम्मीद करता हूं सभी को भली भांति तरीके से क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।